सभी कृष्ण भक्त के मन में मरणोपरांत गोलोक धाम जाने की कामना रहती है। गोलोक धाम कहाँ है, कैसा है, यहाँ पर कैसे जा सकते हैं, ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर केवल धर्म शास्त्रों में ही है। शास्त्र भी एक नेत्र है और गर्ग संहिता में बताया गया है कि शास्त्र के नेत्र से गोलोक धाम का दर्शन हो सकता है। क्योंकि हम भी गोलोक धाम की कई बातों से इसी प्रकार अनजान हैं, जिस प्रकार पहली बार गोलोक धाम जाने से पहले ब्रह्मादि देवता भी गोलोक धाम के साथ साथ अन्य ब्रह्मांडों के अस्तित्व से भी अनजान थे। इस संपूर्ण घटना का वर्णन गर्ग संहिता में गर्ग मुनि के द्वारा दिया गया है। व्यास आदि मुनियों के अनुसार परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है, जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव से अपने अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही श्री कृष्ण है। जब पृथ्वी दानव, दैत्य, असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के पार से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के पास गई, तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखाया था। इस ब्रह्मांड के शिखर के शिरोभाग पर भगवान वामन के बाएं पैर के अंगूठे से एक विवर यानी कि छेद हो गया था और ये स्थान नित्य अक्षय नीर से परिपूर्ण था। सभी देवता जलयान से ब्रह्मांड विवर के द्वारा बाहर की ओर निकले। यहीं से गोलोक धाम जाने का मार्ग था। बाहर निकलकर देवताओं ने जो दृश्य देखा उसे देखकर हर कोई चकित था। कुछ दूरी पर ऊपर की ओर जाने पर यही ब्रह्मांड तुम्बे की भांति दिखाई दिया। इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से ब्रह्मांड इंद्रायण फल की तरह विरजा नदी की लहरों में इधर उधर लुढ़क रहे थे। ये दृश्य देखकर सभी देवता संपूर्णतः विस्मित थे। यहाँ से करोड़ों योजन ऊपर की ओर 8 नगर मिले। जब सभी इस नगर के भीतर गए तो यहाँ पर अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति के समान महान पुंज दिखाई दिया। इसमें से शेषनाग जी प्रकट हुए और इन्हीं के गोद में त्रिलोक्य वंदित दिव्य आलोकमयी गोलोक धाम का दर्शन हुआ। सभी देवता इस दिव्य धाम के भीतर जाने के लिए उद्यत हो उठे। यहीं पे मुख्य द्वार पर श्री कृष्ण की मुख्य द्वारपालिका शतचंद्रानना ने सभी देवताओं को प्रणाम करके उनके आने का प्रयोजन पूछा और कहा कि आप सब किस ब्रह्मांड के निवासी हैं। तब देवता कहते हैं कि हम तो यही जानते हैं कि केवल एक ही ब्रह्मांड है। तब शतचंद्रानना ने उत्तर दिया कि ब्रह्मदेव, यहाँ तो करोड़ों ब्रह्मांड विरजा नदी में इधर उधर बहते रहते हैं। इन सभी की अलग अलग संरचनाएं हैं और साथ ही अलग अलग देवता भी। आप सभी की बातों से ऐसा जान पड़ता है कि ना तो आप गोलोक के विषय में जानते थे और ना ही अन्य ब्रह्मांडों के विषय में। जान पड़ता है कि आप कभी घर से ही बाहर नहीं निकले। सभी देवता शतचंद्रानना की बात सुनकर चकित थे। इस समय भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि जिस ब्रह्मांड में भगवान पृष्ठगर्भ का सनातन अवतार हुआ है और त्रिविक्रम के नख से जिसमें विवर बन गया है, हम उसी ब्रह्मांड के निवासी हैं। इस प्रकार सभी देवता किस ब्रह्मांड से आए हैं ये जानने के बाद ही शतचंद्रानना ने सभी देवताओं को अंतःपुर में पधारने की आज्ञा दी। गर्ग संहिता में वर्णित इस घटना से जान पड़ता है कि भगवान विष्णु के अलावा अन्य देवता ये नहीं जानते थे कि वो जिस ब्रह्मांड में निवास करते हैं उसके अतिरिक्त भी असंख्य ब्रह्मांड अस्तित्व में है। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फो ओशियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।